राम राम और भाई सत श्री अकाल सारे भाइयों ने। जो भाइयों देखो, जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्ग थे ना, वो इन पेड़ों की छांव में आराम करते थे। खेत में अगर कोई काम करते थे तो पेड़ों की छांव में आराम करके, और उनको अगर आधे घंटे का भी समय मिल जाता था ना, तो आधे घंटे में ही अपनी नींद और अर्पण को दूर करके वो दोबारा काम से लग जाते थे। और अब आप जो एसी कूलरों में बैठते हैं तो सारा सारा दिन भी आराम कर लिया तो भी गात यानी शरीर हमारा अकड़िया हुआ रहता है, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमने जो ये प्राकृतिक माहौल है ये छोड़ दिया। और इसी तरह पशुधन है भाई, ये देखो अपना पशुधन लगभग छोटे बंदे बच्चे हैं ना, वो अपन बांध रखे हो क्योंकि वो अपनी माओं के नहीं चूंग जाए भाई। और बाकी सारा अपना जो पशुधन है बिल्कुल रिलैक्स माहौल में खुला बैठा है। और ये पशु चाहे इनको आप कहीं ले जाओ, ये ना हाँफेंगे ना गर्मी की इतनी दिक्कत मानेंगे। और क्योंकि देखो पशुधन ना कोठी मांगता है, ना बंगले मांगता है, ना संगमरमर के अपने भाई फर्श मांगता है। पशुधन मांगता है तो ये एक माहौल मांगता है। और इसी माहौल ये हरियाणा में आज तक बचा हुआ है, कुछ जगह सारी जगह तो ये भी नहीं रखा है। और इसी माहौल के कारण आज हरियाणा में पशुधन अच्छा है, क्योंकि हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट बचा है जो मुर्रा के अंदर, और वो भी कुछ ज़िले हैं जिस तरह हिसार है, भिवानी है, रोहतक हो गया कुछ, और जींद, तो इन्हीं जगह पशुधन बचा है। और यहाँ से अच्छी अच्छी भैंसें सेल होकर जाती है, फिर भी यहाँ पैदा होती रहती है। और जहाँ जहाँ अच्छी भैंसें गई है वहाँ से वो चीज़ें जो यहाँ पैदा हो रही है माड़ी रख के भी यानी अच्छी बेच देते हैं किसान, और माड़ी रख के भी अच्छी पैदा कर ले है, तो वहाँ क्यों नहीं हो रही है? उसका मेन कारण यही है, एक तो बीज और एक वहाँ का माहौल। जिस तरह खेत हमारा चाहे कितना भी बढ़िया हो, अगर खेत के अंदर बीज अच्छा ना होगा, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु, तो हर चीज़ मान लिया फसल को मिलेगी ना, तब झाड़ और पैदावार अच्छी देगा। उसी तरह पशुधन है भाई। और ये देखो अपनी बरखा रानी। और आप एक चीज़ नोट करना भाई, देखो मेरे पशुओं के अंदर किसी के अंदर आपको फैट नहीं मिलेगा, और ये चीज़ें जेनेटिक होती है। देखो ये जोटी है ग्याबन है, और ये जोटी भी ग्याबन है, 20 दिन इसके सोने के रह रहे हैं, तो ये थोड़ा हेल्दी मिलेंगे। बाकी आपको कोई भी पशु के अंदर, आपको दूधवारू पशु के अंदर आपको फैट नहीं मिलेगा। और क्योंकि ज़्यादा और फैटी दूध नहीं निकलता भाई। जिस तरह एचएफ गाय होती है, एचएफ की गाय की एक को एक पसड़ी आपको दिखाई देगी, इसी तरह मेरे पशुओं के भी ये देखो अभी ये जोटी बैठी है अपनी उम्मीद। ये सेकंड टाइम पर इसने 19.5 किलो जून के महीने में लाइव मिल्किंग कराई थी। तो और ये अपनी मानसी की भी मैं डालता रहूँ, ये अदर लाइन है जो कि शाम का रिजल्ट एकमात्र ले वहाँ पे। इससे 2 कटड़ियाँ हैं जो कि दे इसने शाम की। और ये देखो बिल्कुल आराम से सुते पड़े हैं, तो ये चीज़ें जेनेटिक है। और ये देखो मेरी भैंस, बूढ़ी भैंस भाई, बिल्कुल बूढ़ी और दिखाई दे रही है। और ये अब 16वें बार वो आगे बच्चा देगी, तब आप देखना भाई, बिल्कुल ये देख रही है कि ये तो आगे बच्चा ही नहीं देगी। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर ही इसका ऐसा है, क्योंकि हम तो लगातार देखते आने लग रहे हैं, अगर इसके परमात्मा ने प्राण नहीं निकाले तो ये 20 ब्यात भी बच्चा दे सके है। और कोशिश करेंगे हम 16वीं बार भी इसका दिखावांगे। और ये मानसी भाई, ये मानसी की बेटी है जो पिछले ब्यात की, और श्याम की बेटी अब ये ज्ञापन करवा दिया अपन कल भाई। और ये देखो अपना पशुधन भाई बिल्कुल आराम से। और ये देखो सारे के सारे जो है ना पाँव आगे की तरफ निकाले हुए बैठे हैं। हमारी जो माता जी थी और दादी जी थी ना, जो वो यही कहती थी कि जो पशुधन आगे की तरफ पाँव निकालेगा ना वो लेना देगा। हरियाणवी में लेना यानी मुनाफा, तो मुनाफा देगा। ये दोनों कटिया देखो, वो उम्मीद की है भाई शाम की दोती है 72,850 की, और बिल्कुल वो सुत्या पड़िया जो अपनी बूढ़ी भैंस का कट्टा श्याम का भाई P288 का। और ये PC 575 वाली जोटी भाई, जो कि चौथी पीढ़ी है श्याम की भांजी की बेटी। और ये देखो भाई अपना पशुधन कैसा लगा। इसलिए किसान साथियों,
थोड़ा हाँ अपने खेत में या अपने घर में जो भी मान लिया पाल ले रहे हैं ना, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और उन पेड़ पौधों की छाँव में ही कोशिश करो अपना पशुधन रखने की, और भाई वहाँ बैठने के लिए भी, क्योंकि जो हम उसकी छाँव में बैठ के रिलैक्स महसूस करेंगे ना, और नीचे कच्ची मिट्टी होगी तो उसका मुकाबला नहीं होता। और ये देखो भाई अपना खेत में पूरा खेत छोड़ा हुआ पशुओं के लिए, और एक ये मंजी भाई टूटी हुई, हम दोपहर को भाई ये मंजी और ये पशुधन अपना सारा यहीं बैठे रहा। 4 बजे निकाल के लेके जाओगे घर, और 5 बजे तक दूध निकाल के फिर तालाब पे चली जाओगी, और 6 बजे आके 8 बजे तक फिर यहाँ चलेगी और फिर घर जाएगी भाई। तो मस्त रहते पशु भाई, कहीं भागने की कोशिश ही नहीं करेगा, और ना ये पशु डरते किसी चीज़ से भाई, क्योंकि हमारे बीच में रास्ते देखे, जिस तरह ये सड़क है ना, ये आपको अभी ये ट्रक गया, ये सड़क है, चाहे ये इतने इतने बड़े ट्रक इनके पास को गुजरे जाओ, ट्रक वालों को ही रोकना पड़ेगा, ये नहीं भागेगी, क्योंकि ये उस चीज़ के माहौल में आ जाती है। तो देखो बिल्कुल वो देखो बरखा सोगी ना बिल्कुल आराम से, तो माहौल ज़रूरी है थोड़ा हाँ। और ये बरखा की बेटी 72 800 10 26 99 की